बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा मौजू चल रहा था इस्लामी इश्तिहारात के मुतालिक, तो आज उसी पर ही थोड़ी सी बातचीत करते हैं और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नया टूल भी आप लोगों के साथ आज डिस्कस करते हैं। तो इश्तिहारात में जो चीज़ें अहम होती हैं वो आपको नोट करवा दी थी, या अगर नहीं करवाई थी तो वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने इश्तिहार में ये देखना है कि आपके पास मवाद क्या है। जो इश्तिहार के मवाद होते हैं वो इस तरह कुछ होते हैं। एक उन्वान होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये उन्वान है। उसके बाद बमकाम और बतारीख होती है, जैसे ये है। उसके बाद आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि, या आप लोगों के ऊपर नहीं, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ये कि उसने कितने खुतबा बुलवाए हैं, कितने कुर्रा बुलवाए हैं, कितने उसने नात खां बुलाए हैं ये, और उसके अलावा वो मज़ीद इसमें क्या क्या नाम ऐड करवाना चाह रहा है। अब ये जो स्केच आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक उन्वान लगा हुआ है, एक बमकाम लगा हुआ है, ये कुछ मकामी उलमा हजरात के नाम। इसी तरह एक बड़ा नाम जो है, यानी कि खतीब का जो नाम होता है, वो लगा हुआ है। इसी तरह इसमें ये नात खां है, ये भी खतीब हैं कोई, ये भी तकरीबन नात खां ही हैं। ये साइडों पर मकामी उलमा इकराम के नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह ये अद्दाई अल खैर, ये 16 फरवरी 2012 का इश्तिहार है, और ये देखें तब प्रिंट मीडिया ने इसको बनाया था। खैर, कितना पुराना है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसी इश्तिहार को आपके सामने अगर मैं बनाऊं तो तकरीबन बगैर नामों के ये जो बॉक्सों की सेटिंग है ना, वो कोई 5 मिनट में लग जाएगी, ठीक है। ये देखिए, अब एक चीज़ यहाँ ये भी जहन में रखें कि हम लोग इश्तिहार जल्दी इसलिए अब बना लेते हैं कि ये जो मवाद है ना, ये हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाले बॉक्स हैं। अब ये बॉक्स मेरे पास काफ़ी सारे तादाद में मौजूद हैं। ये देखिए, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने अपना जो काम किया होता है ना, ये हमारे औजार होते हैं। औजार से मुराद ये होती है कि औजार हर वक्त आपके पास मौजूद हैं। अब बाहर से कोई आके काम करवाएगा तो वो आपके औजार नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपसे सिर्फ काम करवा के वो वापस चला जाएगा। तो ये सारे औजार मेरे पास मौजूद होते हैं। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इसकी शेप कैसी बनानी है, या मैं इसको किस तरह का रंग दे सकता हूँ। अब ये एक स्केच आपके सामने ये है। अगर इसी को ही मैं, इसी मवाद को ही एक नए स्केच में क्रिएट करना चाहूँ, तो मैं अपने जहन के हिसाब से फौरी क्रिएट करने का हक रखता हूँ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस कैटेगरी में लेते हैं और कितना सा लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इस इश्तिहार को एक नई जहत के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा इरादा है कि मैं उन्वान को इस रुख पे लगा दूँ।
ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो बमकाम वगैरह है वो भी मैं इसी रुख पर लगाऊंगा और इधर ऊपर ही लगा देता हूँ। अब ये पट्टी, अब आपकी मर्जी है, आपने इस पट्टी को लगाना है नहीं लगाना, कस्टमर की डिमांड है या नहीं। ये इतना हो गया। क्योंकि ये उन्वान अभी मुकम्मल अच्छी तरह बैठा नहीं है, इसलिए इसको बिठाने के लिए थोड़ी सी कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहां से आप ये अंदाजा लगाएं कि ये जगह बच गई है, ये जगह बच गई, ये नाम यहाँ आ गया मिसाल के तौर पर। इसी तरह ये 3 नाम हैं, ये यहाँ आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बाकी इतने सारे नाम हैं ये यहाँ कैसे पूरे आएंगे। तो ये कोई अहमियत का हामिल नहीं है, इसमें से आपने कुछ नाम यहाँ रख देने हैं। बस आपने ये बॉक्स की सेटिंग जो है ना ये पहले कर लेनी है। ठीक है। आपने नामों की काउंटिंग कर लेनी है कि आपने मैक्सिमम कितने नाम लिखने हैं। उन सारे नामों की एडजस्टमेंट के हिसाब से आपने उतने बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना इनकी आपने काउंटिंग करके अब ये भी जहन में रखें, जरूरी नहीं है मैं यहाँ यही लगाऊं। अगर मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे या मेरी ये जगह वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कोई और भी लगा सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैंने अपनी जगह भी बचानी है और कस्टमर के नाम भी पूरे करने हैं। तो उसका तरीका क्या है, ये देखें। आप बॉक्स को चेंज कर लें। जब आपने सारा डिजाइन ही चेंज किया है तो आप बाकी बॉक्स भी चेंज कर दें। ये बॉक्सों की सेटिंग आपने जब भी करनी है ना ये पहले से करके रख लेनी है। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये नहीं कि पहले आपने नाम बनाने हैं फिर आपने बॉक्स लगाने हैं फिर आपने बाकी काम करना है। ऐसे नहीं करना, बल्कि जैसे ये मैंने पहले बॉक्स लगा दिए हैं ना, आपने हर जगह पर जितनी आपकी ज़रूरत है ना उसके पेश नज़र आपने देख लेना है कि हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है। तो आपने उतने बॉक्स यहाँ क्रिएट कर लेने। ठीक है। ना कलर स्कीम आपने पहले लगानी है ना ही आपने नामों की एडजस्टमेंट पहले करनी है। पहले सिर्फ आपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, कस्टमर ने जितने आपको नाम दिए हैं ना वो नाम आपने उतने नाम काउंट करके उस हिसाब से एक डिजाइन को क्रिएट कर लेना है। और नाम लिखने से पहले वो नाम लिखने से पहले आपने ये सारे बॉक्सों की सेटिंग करके
आसान तरीका ये होता है कि कस्टमर को खाली बॉक्स वाला स्केच एक दफ़ा आप फॉरवर्ड कर दें कि जी आपका ये स्केच है, यहाँ आपका फलां फलां नाम आ जाएगा, तो बताएं आपको ये पसंद है। अगर वो कहे कि मुझे ये इस तरह नहीं पसंद, फिर बॉक्स ही आपने चेंज करने होंगे, स्केच ही चेंज करना होगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये करने के बाद अब मेरे पास तो ये काफ़ी सारे नाम लिखे हुए होते हैं, मैंने तो वो बस नाम यहाँ से उठाने हैं, जैसे ये नाम है, यहाँ पेस्ट करते जाना है बस। समझ आ रही है? तो आप लोग भी जब भी काम करने का इरादा करें तो कोशिश ये आप लोगों की होनी चाहिए कि आपके पास ऐसा ऐसा मवाद इकट्ठा होना शुरू हो जाए। मवाद इकट्ठा करने का तरीका क्या है, वो भी इंतहाई आसान है। जैसे मेरे पास यहाँ इश्तिहार है, नाम आपको इकट्ठा करने का तरीका बता रहा हूँ। ये मैंने इश्तिहार नेट से लिया या कहीं से भी लिया, जैसे भी लिया। अब मुझे यहाँ से शान सिद्दीक़ अकबर जो उन्वान है ये चाहिए। अब मैं हर दफ़ा इसको नहीं ट्रेसूंगा, इस पर मेहनत नहीं करूँगा। क्यों? कि जब भी मुझे कोई उन्वान मिलता है मैं उसको पहले से ही ट्रेस के, पहले से ही उसको क्रिएट करके अपने पास रख लेता हूँ। अब मुझे ये वाला उन्वान चाहिए था, मैंने इसको लिया। अगर ये ब्लैक एंड वाइट है तो ठीक है। आप लोग कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, सारा दिन फेसबुक पे लगाएं, वहां देखें किसका इश्तिहार आया है, कैसा आया है, क्यों आया है। वो करने के बाद अगर आपको वहां से ना मिले, आप मदारिस के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, मसाजिद के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, वहां आकर उसको आप देखें। तो जो इश्तिहार आपको अच्छा लगे या जो नाम आप लोगों को लिखा हुआ अच्छा लगे, उसकी तस्वीर खींच लें और यहाँ ला के ट्रेसिंग की मदद से इसको यूं ट्रेस बिटमैप कर लें। ठीक है, ओके किया, ये बन गया। इसको डिलीट किया, इसके पीछे कोई भी कलर का और बॉक्स लगा दें ताकि आपको पता हो कि हमने उठाना क्या है। इसको अनग्रुप करें, ये सारा खत्म कर दें इसके अंदर से ना, इर्द गिर्द से। आपका फोकस अब इस वक्त उन्वान पर है, बाकी इसके इर्द गिर्द क्या है वो आप लोगों को नहीं चाहिए। ये उस सूरत में है जब आप कातिब ना हो। खैर, जब आप कातिब हों फिर भी आपने क्या करना होगा, उस जाहिर बात है उसको कंप्यूटराइज करने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप कातिब हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरीकाकार की मदद से आप बना बनाया अनुमान उठा सकते हैं। अब इसमें एक फॉल्ट आता होता है, वो फॉल्ट आप देख लें। अभी फिलहाल आप लोगों को ये ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम करूंगा ना, यहाँ ये देखिए, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको बिल्कुल गोल होना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ से उठ गया है जो कि इस खत के खिलाफ है। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें प्लेन हो गया, इसको भी रिमूव, इसको भी। इसी तरह इस पर डबल क्लिक करें आप, यहाँ ये देखिए ये लफ्ज उठ गया है, इसको सिलेक्ट करें और रिमूव कर दें। इसी तरह इसमें देखें ये लफ्ज यहाँ से ख़राब हो गया है, यहाँ इसको रिमूव करके इसको जो एग्जैक्ट सेटिंग है इसकी वो कर दें। ये देखें, ठीक है। इस तरीकाकार की मदद से आप लोग अपने पास, अब ये उन्वान बन गया। अब इस उन्वान को आप यहाँ से क्लिक करें, इसका कलर ब्लैक करें और इसको अपने इस्तेमाल में जहां आपका दिल करे आप कर सकते हैं। एक बात और भी जहन में रखें, ये देखिए ये जो दो नुक्ते हैं ना और ये जो दो नुक्ते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ और मजीद इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये दो नुक्ते अच्छे हैं,
इनकी निस्बत, आप इनको रिमूव करके इनका ही इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, ताकि आपके पूरे उन्वान में जो नुक्ते हैं ना वो एक जैसे ही हों। अब ये नुक्ता खराब है, इसकी जगह आप ये लगाएं और इनकी जगह भी आप यही लगाएं, ठीक है। इस तरीकाकार की मदद से आप अपने उन्वान को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये उन्वान बनाने का तरीका और इसी तरह इश्तिहार की सेटिंग का तरीका आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया। इश्तिहार में जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं, एक आपने उन्वान को मद्देनज़र रखना है, दूसरा बामकाम और बातारीख को, यानी किस जगह पर हो रहा है, किस तारीख को हो रहा है और इनके मेहमान खुसूसी कौन कौन हैं। आपने इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इश्तिहार की तरतीब पहले से दे देनी है। आपने ये नहीं करना कि जी वो पहले हम नाम लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम इश्तिहार की कोई तरतीब देंगे, तो ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और आप लोगों से जो काम 1 घंटे में होना है वो तकरीबन 10-12 घंटों में बात चली जाएगी। पहले सबसे आपने स्केच को क्रिएट करना है, स्केच क्रिएट करने के बाद कस्टमर को आप सेंड कर दें। अगर कस्टमर पास बैठा है तो उससे भी राय ले लें। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि कस्टमर डिज़ाइनर को आधे से ज़्यादा डिज़ाइनर बना देता होता है, तो आप भी इस चीज़ पर फोकस करें कि वाकयातन कस्टमर जो होता है ना वो डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा हेल्प देता होता है काम में ना, कि यूँ नहीं यूँ कर दो, यूँ नहीं यूँ कर दो। तो खैर इसको सोचना भी चाहिए, इसको सुनना भी चाहिए। मैं तो ये बहुत सुनता आ रहा हूँ और अभी तक सुनता हूँ कि यूँ नहीं यूँ कर दो। तो इसकी इसकी मदद से भी हमें बहुत सारे नए डिज़ाइन क्रिएट करने का फ़ायदा होता है और हम बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर जाते हैं। शुरू में भी मैंने बताया था कि अब मेरा रुझान जो है वो इस तरफ बहुत कम है, मेरा दूसरी तरफ रुझान है जो ब्रांड के काम होते हैं ना उनकी तरफ। तो जिसके साथ वो जो ब्रांड के काम होते हैं वो बेसिक होते हैं ऑनलाइन, और वहाँ जो कस्टमर होता है वो बहुत कम तंग करता है। तो जो हमारे यहाँ लोकल कस्टमर होते हैं ना, वो जब आप पास आके बैठ जाए तो जहाँ आपने अकेले में 5 मिनट में काम करना होता है वो आपसे 5 घंटों में भी तकमील तक नहीं पहुँचा पाते। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम करवाने के सिलसिला में किसी डिज़ाइनर के पास पहले जाते हैं, तो आप भी वहां जाकर गौर करते हैं या गौर नहीं करते, तो अब आप गौर करेंगे कि कितना खपाते हैं हम डिज़ाइनर को। खैर डिज़ाइनर चूंकि उसका काम ही सारा दिन एलसीडी के सामने और कीबोर्ड माउस के ऊपर रहना होता है, इसलिए उसको तो ये उकताहट महसूस नहीं होती, जबकि आपने उसका हक भी पूरा दिया हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आपको अब थोड़ी बहुत सूझबूझ हो गई है तो एक तो आपको काम करवाना भी आसान है, और दूसरा आप इस चीज़ को अब समझ चुके हैं कि वाकई ही डिज़ाइनर क्या होता है। जैसे पहले अर्ज किया था कि थोड़ा सा काम करने के बाद एक टूल आपको सिखाता हूँ। टूल अहम है, अगर आप लोग समझ जाएं तो आपका फ़ायदा होगा, अगर ना समझे तो मेरा कोई नुकसान नहीं। ये आपने एक बॉक्स लगा लेना है, किसी भी साइज़ का, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने साइज़ लगाया हो। ये बॉक्स लगाने के बाद प्लस का बटन प्रेस करना है और इसको 90 का जाविया दे देना है, ठीक है। अब आपने यहां से आके काउंटर टूल लेना है। काउंटर टूल लेके ये वाली जो लाइन है इसको एग्जैक्ट इसके साथ मिला देना है। ये बात पल्ले बांध लें। अप्रूव है सब कुछ, मैंने तो सब कुछ ओपन किया हुआ है और वो क्लास में मौजूद है। मेरे पास ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा, किसी की कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो इसलिए सब अप्रूव्ड है और मेरे पास सब स्टूडेंट्स हाजिर हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं अप्रूव करूंगा। खैर ऑलरेडी अप्रूव्ड है सारी ना, बात क्या निकल रही थी। ये देखें काउंटर टूल लेना है आपने। काउंटर टूल लेके इसको आपने ये जो लाइन लगाई हुई है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद ये वाले बॉक्स का काम खत्म।
हमारे पास ये दो बॉक्स बच गए, इनको छोटा सा कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू करेंगे, पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको पकड़ के या यहां से 45 का जाविया दे देना है यूं। एक कॉपी और ले लें इसी की, इसको रोटेट करवा देना है हॉरिजेंटली ना, मिरर करवाना होगा, मिरर वर्टिकली। उसके बाद इसको एग्जैक्ट इन लाइनों पर आपने रख देना है। मकसद है एक टूल का सिखाना, अगर वो आपको समझ आ जाए तो। सी और ई की मदद से आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देखें, ये लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट तब होंगी जब आपने शुरू में इस पर वर्क कर लिया होगा। अब यहाँ है एक टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसका फायदा ये है कि आप ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, आप ये आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। अब ये मैं लाइन यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, लेकिन वो सारी रिमूव हो रही है। इसकी बेसिक वजह पता है क्या बनी है कि मुझसे बी, ये जो मैंने काउंटर टूल की मदद से इसको अप्लाई करवाया था ना, वो एग्जैक्ट नहीं लगा। इसलिए आपने इस पर तसल्ली के साथ यूं, अगर यही फासला आ जाएगा ना, ये देखें, तो ये फासला फिर हर जगह पर जाएगा। तो इसलिए इन फासलों को ख़त्म कीजिए और मोहब्बत के साथ रहिए। ठीक है, अब ये देखें, ये फासला यहाँ से ख़त्म हो गया। इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इनको कंट्रोल क्यू की मदद से आप यूं कर लें। अब ये देखें, ये करने के बाद आपने इसको 45 का जाविया दे देना है। एक इसी की कॉपी लेके इसको मिरर हॉरिजॉन्टली करके तो सी और ई कर देना है, ताकि ये इक्वल सेंटर में आ जाए इसके। अब ये देखें, वो लाइन के ऊपर लाइन है, जो फासला वहां आ जाएगा वो फासला फिर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, ये सेगमेंट टूल लेकर इसको रिमूव करवा देना। ये देखें, मेरे ख्याल में इतना सा काफ़ी है। चलें, खैर, अब दूसरी तरफ आप यहाँ आए, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल ले लें, जो हमारा बचपन का टूल है। इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही, खैर आ जाएगी। अब आप क्या करें, स्मार्ट फिल टूल ले लें। अब ये भी तंग करेगा। अल्लाह अकबर। अब इस पे आप कलर चेंज कर दें। ठीक है, ये देखें, ये किसी जगह पे ना थोड़ा सा खराब हो गया है, पता नहीं कहाँ खराब हुआ है। खैर, इस तरह करने की मदद से ये देखें, एक तो आपने स्मार्ट फिल टूल सीखा इसमें, और दूसरा आपने सेगमेंट डिलीट का टूल जो है वो आपने सीख लिया। ठीक है,
तो इस कैटेगरी में आप काफी कुछ इसके साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसको एग्जैक्ट जो है वो कल बना लेंगे। अब ये पता नहीं कहाँ से कुछ गलत डिलीट हुआ था इसका। अगर अभी करते हैं तो क्लास और लंबी हो जाएगी और मैं लंबी करना नहीं चाह रहा। ये बन गया, इसी का ही आप ये वाला डिलीट कर देंगे। खैर क्या डिलीट करना था मुझे, बहरहाल ये टूल आपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह इस पर फिर कल को प्रैक्टिस मजीद करेंगे और ये आपको एक नई चीज़ बनाकर दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा क्लास दोबारा से सारे ज्वाइन कीजिएगा।